दोस्तों, बहराइच में हुई हिंसा को लेकर पहले से ही सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाई जा रही थी। ये बार बार दावा किया जा रहा था कि जिस राम गोपाल मिश्रा ने एक मुस्लिम परिवार के घर की छत पर चढ़कर हरे रंग के झंडे को फाड़ा था और भगवा झंडा लहराकर जय श्री राम के नारे लगाए थे, उसको पहले अगवा किया गया, फिर उसके नाखून खींचे गए, फिर उसको करंट लगाया गया, उसको बेरहमी से हत्या की गई। ये तमाम बातें थी, जबकि इन सारे झूठों की पोल खुल गई थी। पहले तो बहराइच पुलिस ने साफ कर ही दिया कि राम गोपाल मिश्रा के साथ कोई हैवानियत नहीं हुई, बल्कि गोली मारकर हत्या की गई है, जबकि ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला है कि इतनी सी घटना पर किसी की गोली मारकर हत्या क्यों कर दी जाए। फिर भी जिस तरीके से इस पूरे घटना के नाम पर माहौल खराब करने के लिए ये तमाम झूठ फैलाया जा रहा था, इसकी पोल खुल गई थी और अब उसका जीता जागता सबूत सामने आ चुका है, जिसने बड़े बड़े पत्रकारों से लेकर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की बोलती बंद कर दी है जो राम गोपाल मिश्रा की मौत के मामले पर जमकर सियासत कर रहे थे और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। बहराइच में क्या हुआ ये सबको पता है। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान यात्रा निकल रही थी। हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि एक गाना बज रहा था, तो गाने जो बज रहा था उसको लेकर इन्होंने विवाद किया, पत्थर फेंके, तमाम बातें हुई। वो बात अलग है कि जिस गाने का ये जिक्र कर रहे थे उसमें गाली गलौज की जा रही थी, तमाम चीजें हुई थी, वो भी सामने आ गया। खैर छोड़िए, एक सबूत वो लोग सामने नहीं रख पाए कि मुसलमानों ने अपनी तरफ से पहल की और पथराव किया। एक फुटेज नहीं है, एक तस्वीर नहीं है, एक फोटो नहीं है, लेकिन एक जो दावा मुसलमान समाज की तरफ से किया जा रहा था कि जबरदस्ती जब ये पूरी यात्रा निकल रही थी तो एक घर की छत पर चढ़कर हरे रंग के झंडे को फाड़ना और उसके बाद भगवा झंडा लहराकर जय श्री राम के नारा लगाना कहां तक जायज है, और उसका सबूत सामने भी आ गया। यानी मुस्लिम समाज की तरफ से जो कहा जा रहा था वो बात सच साबित होती हुई नजर आ रही थी। अब इनके पास आया दूसरा मसला। इन्होंने कहा पहले मसले पर तो हम फेल हो गए, हम साबित ही नहीं कर पाए कि माहौल मुसलमानों ने खराब करने की कोशिश की, सबूत है उनके पास। तो फिर इन्होंने कहा कि जिस रामगोपाल मिश्रा ने झंडा लहराया उसका इतना बड़ा गुनाह नहीं था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती। और सिर्फ गोली मारकर हत्या नहीं की, करंट दिया, नाखून उकाड़े, चेहरे पर धारदार हथियार से वार किया, जबकि बहराइच पुलिस ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। और उसका सबूत मैं दिखाने जा रहा हूं। नया वीडियो देख लीजिए। वीडियो तो इस वीडियो को जरा पहले गौर से देखते चलिए। ये वही छत है, अब्दुल हमीद की छत है भाई। अब्दुल हमीद जिसकी छत पर चढ़कर रामगोपाल मिश्रा ने, अब किसके उकसाने पर चढ़ा, अपने मर्जी से चढ़ा, पहले से ही तय करके बैठा था, ये पता नहीं, लेकिन चढ़कर इसने जो झंडा तोड़ा था, तोड़ने के बाद आपने देखा था रेलिंग तक टूट गई थी। उसके बाद भगवा झंडा नीचे से किसी ने दिया था, इसको छत पर फेंका था और उसके बाद इसने लहरा था। ये उसी छत की वीडियो है। अब इस छत की वीडियो को आप देखिए। यहां पर अचानक से वो जब झंडा लपेट रहा होता, हरे रंग का झंडा जिसे उखाड़ा था उसने, अचानक से गोली चलती है और वहीं गिर जाता है छत पर। यानी कि जो दावा किया जा रहा था तमाम लोगों की तरफ से, खासकर मुसलमानों को बदनाम करने वाली जो ब्रिगेड काम करने लग जाती है कि राम गोपाल मिश्रा को अगवा किया गया, अगवा नहीं किया गया। ये उसी दिन की वीडियो है, उसी छत की वीडियो है। तो अगवा वाली बात झूठ रही। दूसरा, आप खुद देख सकते हैं कि जब अगवा करने वाली बात झूठी है तो उसके बाद कहां इसको करंट दिया गया, ये बात झूठी। तीसरा, ये कहा गया कि भाई नाखून खींचे गए, वो बात झूठी, आपके सामने गोली मार दी। चौथी खबर क्या थी, चौथी बात इन्होंने ये फैलाई कि धारदार हथियार से उसके चेहरे पर हमला किया गया, जबकि वो बात भी झूठी साबित हुई। इस वीडियो को जरा गौर से देखते चलिएगा। अचानक से वो झंडा लपेट रहा होता है, जैसे ही खड़ा होता है अचानक से गोली चलती है और वहीं गिर जाता है। अब गोली किसने चलाई ये जांच का विषय है अभी, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि जो घर का मकान मालिक है, मकान जो मालिक है वहां का, वही अब्दुल हमीद ने गोली चलाई, उस पर आरोप लगा था। जबकि आपको कहीं कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा होगा। हाँ, कहां से गोली चली ये देखना जरूरी है, किसी की भी तरफ से चलिए, उस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपका अपना चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट भी मांग करता है। अब रणविजय सिंह है, पत्रकार है, उन्होंने लिखा यूपी के बहराइच में गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब उसकी हत्या का वीडियो सामने आया है। गोपाल ने घर की छत पर चढ़कर हरा झंडा फाड़ दिया था, वो वीडियो वायरल था। अब इस वीडियो में वो हरे झंडे को लपेटता दिख रहा है जब तक गोली चलती है और गोपाल गिर जाता है। अचानक से मैंने जो बताया आपको, आपने देख ही लिया कि इस तरीके से हुआ है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या है। इस वीडियो को लेकर सचिन गुप्ता भी है, मैं पुष्टि कर दे रहा हूं इस वीडियो के साथ, क्योंकि क्या होता है कि आप कहेंगे ये वीडियो कहीं और का भी हो सकता है, लेकिन नहीं। सचिन गुप्ता भी एक बड़े पत्रकार है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी लिखा है। क्या लिखा, बहराइच यूपी में गोपाल मिश्रा की हत्या का वीडियो है। छत से गिराए गए हरे झंडे को जब गोपाल मिश्रा लपेट रहा था तभी उसे किसी दंगाई ने गोली मार दी, वो तुरंत गिर पड़ा और मौत हो गई। हत्या आरोपी कौन है, किस हथियार से फायरिंग हुई, पुलिस इसकी जांच में जुटी है।
कि किसका हथियार था, किसने गोली चलाई, अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन आरोप चूंकि लगे हैं अब्दुल हमीद पर, जिन कहा गया कि उनकी बेटी ने एक दिन पहले ही बताया रुखसार ने कि भाई 16 तारीख को वहां पे धर्म काटा है, वहां से उनके दो भाई सरफराज फहीम और उनके पिता अब्दुल हमीद को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। 17 तारीख को अल सुबह तक खबर आती है, 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक, कि सरफराज को, जो उनका भाई है, जो इस पूरे मामले में आरोपी है, उसको एनकाउंटर में गोली मार दी है पुलिस ने। जबकि उसकी बहन ने, रुखसार ने, एक दिन पहले ही बताया था कि भाई मेरा भाई तो गया हुआ है, और उसको पकड़ लिया था गिरफ्तार में, यानी यूपीएसटीएफ की गिरफ्त में। और यूपीएसटीएफ की गिरफ्त का वो दावा रुखसार का सामने आ गया था उससे पहले ही। और उसके बाद अचानक से खबर आती है कि सरफराज का एनकाउंटर हो गया। यानी ये सारा खेल क्या चल रहा है, ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच गिरफ्तार वो है, अभी बातचीत होंगी, देखा जाएगा जांच में क्या निकलता है। लेकिन गोली किसने चलाई अभी ये कंफर्म नहीं है। दो बातें होती है, एक आरोपी हो जाना होता है और एक दोषी हो जाना होता है। आपको याद होगा कि हाल ही में है, उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर, यूपी सरकार को मान लीजिए, क्योंकि बुलडोजर वाली कार्रवाई वहां सबसे ज्यादा है, जो बुलडोजर वाली कार्रवाई पर ज्यादा यकीन कर रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी, लताड़ और फटकार दोनों लगाई थी। ये कर मत देना आज के बाद जो कर रहे हो। पहली बात तो आरोपी के घर पर किसी भी तरह का बुलडोजर बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नहीं चलेगा, पहली चीज। और आरोपी छोड़ दीजिए, कोई दोषी भी साबित होगा तो उसके घर पर, उसके मकान पर, उसके दुकान पर नहीं चलेगा, जिस साफ साफ पहले ही कह दिया गया था। याद है आपको? तो ये सारी चीजें पहले ही, तो ऐसी है इन सब चीजों में भी है कि खेल जो रचा जा रहा हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि आरोप लगाने वाले तो आरोप कर सकते हैं। अभी आरोपी है अब्दुल हमीद, उनका बेटा सरफराज फहीम, ये सारे के सारे आरोपी हैं जो आरोप लगाया गया। अब आइए एक खबर दिखा देता हूं। बहराइच पुलिस ने जो अपील की थी वैसे दिखा चुका हूं पहले भी आपको, लेकिन देखना जरूरी है कि कैसे झूठ फैलाया गया था और इन पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। बहराइच पुलिस की अपील आती है कि दिनांक 13 अक्टूबर 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं। और ये तीनों बातें आपने देख लिया होगा, उस वीडियो में साफ जाहिर होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें बताया गया जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य की मृत्यु नहीं हुई। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। यह बहराइच पुलिस ने किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे नेता थे, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कई पत्रकार हैं जो अपने अपने चैनल पर बैठकर गंदगी उगल रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि सामने वाला जो पक्ष है जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं वो मुसलमान है, और मुसलमानों को लेकर कितनी मोहब्बत इन नेताओं के मन में, खासतौर पर सत्ताधारी दल के नेताओं के मन में होती है। तो खुश करने के लिए चमचागिरी चल रही थी। एक खोल की पोल कि कैसे झूठ बोला जा रहा था। इस वीडियो ने पोल खोल कर रख दी कि जो एक एक बात, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर बोलने वाले पत्रकार हों, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, वो किस हद तक झूठ बोलने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये सारी तस्वीरें आपके सामने अब आ गई हैं। नमस्कार।